तपस्वियों के वन में, जहां सरस्वती नदी का प्रवाह पत्थरों से टकराकर शाश्वत का नाद करता था, ऋषि मृकंडु का आश्रम स्थित था। बाहर से देखने पर यह एक सिद्ध स्थली थी। पेड़ों पर फल लदे थे, हिरण बिना भय के कुटियों के मध्य विचरते थे और मृकंडु के शिष्यों द्वारा किए जा रहे वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि वायु को शुद्ध करती रहती थी। यह शांति का एक द्वीप था, एक ऐसा स्थान जहां धर्म अपनी पूरी गरिमा में बसता था। किंतु इस शांति के केंद्र में मृकंडु और उनकी पत्नी मरुधति की निजी कुटिया में एक भिन्न प्रकार का सन्नाटा पसरा था। यह शांति नहीं थी, यह शून्यता थी। यह एक ऐसा खालीपन था जो किसी भी मंत्रोच्चार से भर नहीं पाता था। मरुधति हर प्रातः काल तुलसी को जल अर्पित करती, अग्निहोत्र के लिए वेदी सजाती और आश्रम के हर कार्य को एक निष्कलंक पूर्णता के साथ संपन्न करती। उसकी उंगलियां हर कार्य में सिद्धहस्त थी, पर उसका हृदय एक ऐसे अनजाने भार से दबा था जिसे वह अपने पति के अतिरिक्त किसी से कह नहीं पाती थी। जब वो नदी से जल का कलश भरकर लौटती और किसी वनवासी की कुटिया से आती एक नन्ही किलकारी उसके कानों में पड़ती, तो उसके कदम एक पल को ठिठक जाते थे। कलश का शीतल जल उसे नहीं अखरता, पर उसकी आत्मा के भीतर एक सूखी प्यास भड़क उठती। आश्रम के सारे शिष्य उसे मां कहते थे, पर मां शब्द की वास्तविक प्रतिध्वनि, वो एक अबोध कंठ से फूटा निश्चल संबोधन, उसके लिए एक स्वप्न मात्र था। और स्वयं ऋषि मृकंडु, वे ज्ञान के सागर थे। उनकी ख्याति दिग्दिगंत तक फैली थी। बड़े बड़े राजा और ऋषि उनसे परामर्श लेने आते थे। वे अपने ध्यान में ब्रह्मांड के रहस्यों को भेद सकते थे, नक्षत्रों की चाल पच सकते थे और समय के प्रवाह को महसूस कर सकते थे। किंतु जब वे ध्यान से अपनी आंखें खोलते और अपनी पत्नी मरुधति के चेहरे पर छाई उस मौन उदासी को देखते, तो उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता था। वो उस उदासी का कारण जानते थे, क्योंकि वही कारण उनके स्वयं के हृदय को भी खोखला कर रहा था। पुत्रहीनता एक ऐसा अभिशाप जो उनके भरे पूरे आश्रम को एक सूने रेगिस्तान में बदल देता था। यह केवल वंश की चिंता नहीं थी, यद्यपि वह भी थी। पितरों का ऋण, वंश को आगे बढ़ाने का धर्म, यह सब महत्वपूर्ण था, पर उससे भी कहीं अधिक यह एक नैसर्गिक आकांक्षा थी। यह जीवन की पूर्णता की चाह थी। उनके आश्रम में हर प्रकार का सृजन था, ज्ञान का, धर्म का, शांति का, पर जीवन का सृजन, एक नए अंकुर का प्रस्फुटन उन्हीं की देहरी पर आकर रुक गया था। एक संध्या, जब सूर्य अस्ताचल को जा रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, मृकंडु ने मरुधति की ओर देखा। वो चुपचाप बैठी, दूर क्षितिज पर विलीन होती सिंदूरी आभा को देख रही थी। उसके हाथ गोद में रखे थे, पर उसकी उंगलियां अनजाने में ही एक दूसरे को भींच रही थी। मरुधति, मृकंडु की आवाज शांत थी, पर उसमें एक दृढ़ता थी। मरुधवती ने चौंक कर उन्हें देखा, जैसे किसी गहरे स्वप्न से जागी हो। हमने सब कुछ किया, मृकंडु ने कहा। उनकी आंखें अपनी पत्नी के दुख को पी रही थी। हमने यज्ञ किए, हमने दान दिए, हमने हर वो व्रत रखा जो शास्त्रों में वर्णित है, पर विधाता हमारे प्रति मौन है। मरुधवती की आंखों में जल भर आया, पर वो एक शब्द न बोली। उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी व्यथा थी। अब मृकंडु उठे। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब केवल याचना नहीं होगी, अब समय है विधाता को विवश करने का। यदि देवता हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न नहीं होते, तो उन्हें हमारे तप के तेज से जागना होगा। मरुधति की आंखें फैली। वो अपने पति के संकल्प को पहचान गई थी। स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? घोर तपस्या, मृकंडु ने कहा। एक ऐसी तपस्या जो ब्रह्मांड के स्तंभों को हिला दे। हम देवों के देव महादेव की शरण में जाएंगे। हम तब तक तप करेंगे जब तक वे स्वयं आकर हमें हमारी शून्यता का उत्तर नहीं देते। या तो ये शरीर भस्म हो जाएगा या हमारा आंगन भर जाएगा। मरुधवती अपने पति के चरणों में गिर पड़ी, आंसुओं से उनके पैर धोते हुए बोली, स्वामी, इस तप में मैं अकेली कैसे रह सकती हूं? जिस वरदान की आप कामना कर रहे हैं, उसकी आधी अधिकारिणी मैं हूं, तो इस तप की आधी भागीदार भी मैं बनूंगी। जहां आप, वहां मैं। मृकंडु ने अपनी पत्नी को उठाकर हृदय से लगा लिया।
उनके तप का संकल्प अब दोगुना दृढ़ हो गया था। यह अब केवल एक पुत्र की कामना नहीं थी, यह दो आत्माओं का संयुक्त निश्चय था जो अपनी नियति को चुनौती देने जा रहा था। अगले ही दिन उन्होंने आश्रम का भार अपने वरिष्ठ शिष्यों को सौंपा और सब कुछ त्याग कर हिमालय की एक अगम्य कंदरा की ओर प्रस्थान कर दिया। यह वो स्थान था जहां साधारण मनुष्य पहुंचने का साहस भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सरस्वती के उस उद्गम स्थल को चुना जहां नदी एक पतली बर्फीली धारा के रूप में पत्थरों को चीरती हुई बहती थी। यहीं से उस घोर तपस्या का आरंभ हुआ जिसने अंततः ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ दिया। मृकंडु ने एक शिला पर आसन लगाया और अपने शरीर को स्थिर कर लिया। उन्होंने प्रण लिया कि वे केवल वायु का भक्षण करेंगे। उनकी आंखें बंद थी, पर उनकी चेतना ऊपर कैलाश की ओर एकाग्र थी। नमः शिवाय का अजपा जाप उनके हर श्वास के साथ चलने लगा। मरुद्वती ने अपने पति से कुछ दूर पंचाग्नि तप का संकल्प लिया। उसने अपने चारों ओर 4 अग्निकुंड प्रज्वलित किए और 5वें सूर्य को मस्तक पर धारण कर वो भी महादेव के ध्यान में लीन हो गई। दिन सप्ताहों में बदले, सप्ताह महीनों में और महीने वर्षों में। ऋतुएं आई और चली गई। ग्रीष्म का सूर्य उनकी त्वचा को झुलसाता रहा। मरुद्वती के चारों ओर की अग्नि और ऊपर सूर्य की अग्नि उसके शरीर के सारे जल को सुखाती रही, पर उसके संकल्प को नहीं सुखा पाई। मृकंडु जो केवल वायु पर जीवित थे, उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया, पर उनके भीतर की आध्यात्मिक अग्नि और प्रज्वलित होती गई। शीत ऋतु आई, हिमपात ने सब कुछ ढक लिया। मृकंडु का शरीर बर्फ की एक चादर से ढक गया। वे एक जीवित हिमस्तंभ से प्रतीत होते थे। मरुद्वती की अग्नि बुझ गई, पर वो उसी स्थान पर अविचल बैठी रही। उसका शरीर शीत से अकड़ गया, पर उसकी चेतना शिव में रमी रही। वन के पशु पक्षी आते और इन 2 असाधारण मानवों को देखते। सर्पों ने उनके शरीर पर अपनी बाबियां बना ली। लताओं ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। वे प्रकृति का हिस्सा बन गए, पर वे अपनी चेतना में प्रकृति से परे उस एक परम सत्ता से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। 1 वर्ष बीता, 2 बीते, कई वर्ष बीत गए। अब उनकी तपस्या मात्र शारीरिक नहीं रही थी, ये उनकी आत्मा की अग्नि थी। उनके शरीरों से एक ऐसा तेज निकलने लगा, एक ऐसी ऊर्जा जो उस घाटी से ऊपर उठी और वायुमंडल में फैलने लगी। ये उनके संकल्प की, उनकी इच्छा शक्ति की और उनकी पीड़ा की संकलित ऊर्जा थी। ये तप का तेज था। ये तेज इतना प्रखर था कि इसने ब्रह्मांड को तपाना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। नदियों का जल बिना अग्नि के उबलने लगा। समुद्रों में अकारण ही ज्वार उठने लगे। सप्तर्षि मंडल के तारे भी अपनी धुरी पर कांप गए। इंद्र ने भयभीत होकर अपने दूतों को भेजा। उन्होंने लौटकर बताया, देवराज, ये किसी असुर का उत्पात नहीं है, ये तो भूलोक पर ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती की तपस्या का तेज है। वे पुत्र की कामना में महादेव को प्रसन्न करने के लिए आत्मधन कर रहे हैं। इंद्र को भय हुआ। जब भी कोई मनुष्य इतनी घोर तपस्या करता है, इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगता है। उसने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं रंभा और मेनका को भेजा। उनके साथ कामदेव को भेजा गया। वे उस बर्फीली घाटी में पहुंचे। अप्सराओं ने अपने दिव्य सौंदर्य से वहां एक कृत्रिम वसंत रच दिया। बर्फ पिघल गई, फूल खिल उठे। उन्होंने ऐसा मनमोहक नृत्य और संगीत आरंभ किया जो किसी भी योगी के ध्यान को भंग कर दे। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों को मृकंडु और मरुद्वती पर एक साथ चलाया, पर सब व्यर्थ हुआ। उनके नृत्य का घुंघरूनाद और संगीत का स्वर मृकंडु के भीतर चल रहे के नाद से टकराकर विलीन हो गया। कामदेव के बाण उनके शरीरों तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो गए, जैसे वे किसी अग्नि की दीवार से टकराए हों। मृकंडु और मरुद्वती ने अपनी आंखें तक नहीं खोली। उनका संसार अब बाह्य नहीं, आंतरिक हो चुका था। कैलाश पर्वत, शाश्वत शांति का केंद्र। वहां न कोई गर्मी थी, न कोई शीत, केवल परम आनंद था। भगवान शिव दिगंबर भस्म रमाए अपनी समाधि में लीन थे। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, इससे वे अप्रभावित थे, क्योंकि वे स्वयं ही ब्रह्मांड थे। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवतागण वहां पहुंचे।
उन्होंने स्तुति गान आरंभ किया। हे महादेव, हे शंभो, हे त्रिलोकीनाथ, जागिए प्रभु। उनकी स्तुतियों के सम्मिलित स्वर ने कैलाश के वातावरण में हलचल पैदा की। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे महादेव ने अपनी तीसरी आंख के भीतर घूम रहे ब्रह्मांडों से अपनी चेतना को समेटा और अपनी दो बाह्य आंखें खोली। नारायण, पितामह, उनकी आवाज में गहरे ध्यान से जागने की तंद्रा थी। आप सब यहां? सृष्टि में सब कुशल तो है? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा। प्रभु, सब कुशल नहीं है। आपके दो भक्त ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुधति आपकी प्राप्ति के लिए ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं कि उनके शरीर भस्म होने को है और उनके तप का तेज ब्रह्मांड को भस्म कर रहा है। वे पुत्र कामना में लीन हैं। प्रभु, अब केवल आप ही उन्हें रोक सकते हैं। शिव ने अपनी आंखें बंद की। एक क्षण में उन्होंने उस तपस्या के आदि से अंत तक सब देख लिया। उन्होंने मृकंडु के हृदय की शून्यता को देखा, मरुधति की सूनी गोद का दुख देखा और उनके अखंड अविचल तप को देखा। वे मुस्कुराए। भोलेनाथ अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले द्रवित हो गए। ऐसी भक्ति, ऐसा हठ, उन्होंने मुझे पा ही लिया। किंतु जैसे ही शिव ने यह कहा, उनकी मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। उनकी आंखों में, जो अभी अभी करुणा से भरी थी, एक विचित्र दुविधा तैर गई। ब्रह्मा और विष्णु, जो उन्हें सबसे अच्छी तरह जानते थे, इस सूक्ष्म परिवर्तन को देख गए। क्या बात है प्रभु? ब्रह्मा ने पूछा। आप चिंतित क्यों हो गए? शिव ने एक गहरी सांस ली। पितामह, मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं उन्हें वरदान देने के लिए बाध्य हूं, किंतु उनकी नियति में, उनके प्रारब्ध कर्मों के लेखे में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। किंतु आप तो नियति को भी बदल सकते हैं। महादेव, इंद्र ने शीघ्रता से कहा। मैं बदल सकता हूं देवराज, शिव ने गंभीरता से कहा। किंतु नियति एक जटिल जाल है। एक धागा खींचने से पूरा वस्त्र उधड़ सकता है। यदि मैं उनके प्रारब्ध के विरुद्ध जाकर उन्हें वरदान दूंगा तो मुझे काल के विधान में हस्तक्षेप करना होगा, और मैं महाकाल हूं। मैं काल के विधान का सम्मान करता हूं। मैं उन्हें वरदान तो दूंगा क्योंकि वे उसके अधिकारी बन चुके हैं, पर यह वरदान कम और एक पहेली अधिक होगा। विष्णु समझ गए। आप उन्हें एक चुनाव देंगे। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। एक ऐसा चुनाव जो वरदान से भी अधिक कठिन होगा। यह कहकर शिव अपने आसन से उठे। नंदी ने हुंकार भरी। गणों ने जय जयकार किया। महादेव अपने भक्त को वरदान देने के लिए चल पड़े। उधर तपस्या स्थली पर मृकंडु और मरुधवती अपने अपने आसनों पर लगभग निर्जीव से पड़े थे। उनके शरीर लकड़ी बन चुके थे, पर श्वास की एक क्षीण डोर अब भी शिवाय का जाप कर रही थी। तभी वातावरण बदल गया। तब का असहनीय तेज सहसा शांत हो गया, जैसे किसी ने धधकती भट्टी पर अमृत जल छिड़क दिया हो। बर्फ से भी शीतल, चंद्रमा से भी स्निग्ध एक शांति उस घाटी में उतर आई। मरुधति को लगा कि उसकी जलती हुई त्वचा पर किसी ने चंदन का लेप कर दिया हो। मृकंडु को लगा कि उनकी सूखी नसों में जीवन का संचार पुनः हो उठा है। उन्होंने प्रयास करके अपनी आंखें खोली, जो वर्षों से बंद थी। उनके सामने प्रकाश का एक पुंज खड़ा था। उस प्रकाश में से धीरे धीरे एक रूप उभरा। जटाओं में चंद्रमा, कंठ में वासुकी नाग, हाथ में त्रिशूल और डमरू, और भस्म से लिपटा हुआ वो दिव्य, भव्य, अकल्पनीय रूप। स्वयं महादेव उनके सामने खड़े थे। दोनों के सूखे कंठों से एक अस्फुट चीत्कार निकली। वे अपने शरीर की सारी शक्ति बटोर कर उठे और उस दिव्य रूप के चरणों में गिर पड़े। वर्षों से जो अश्रु सूख गए थे, वे अब झरझर बह निकले। उठो ऋषि मृकंडु, उठो देवी मरुधवती। शिव की वाणी में ब्रह्मांड का नाद था, पर एक पिता का वात्सल्य भी था। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुमने स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, तीनों लोकों को अपने तप के तेज से जीत लिया है। मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। मांगो, क्या मांगते हो? मृकंडु, जो ज्ञान के सागर थे, आज उनके पास शब्द नहीं थे। वे बस हाथ जोड़े कांपते हुए बोले, प्रभु सर्वज्ञ, आप क्या नहीं जानते? हमारा जीवन एक शून्यता है।
हमारा धर्म, हमारा ज्ञान सब अधूरा है। हे प्रभु, हमें इस शून्यता से भर दे, हमें एक पुत्र का वरदान दे। मरुद्वती कुछ न बोल सकी। वो बस अपनी सूनी गोद की ओर देखती रही और फिर शिव की ओर। उसकी आंखें एक मूक याचना कर रही थी। शिव मुस्कुराए, वही करुणा से भरी किंतु एक दुविधा में डूबी मुस्कान। मृकंडु, शिव ने कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें एक पुत्र अवश्य दूंगा। तुम्हारी ये शून्यता अवश्य भरेगी। मृकंडु और मरुदती के हृदय उछल पड़े। उन्हें लगा कि जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो गया। किंतु शिव के उस एक शब्द किंतु ने जैसे बहते हुए आनंद के प्रवाह को जमा दिया। किंतु शिव ने दोहराया, जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी नियति में संतान नहीं थी। मैं उस नियति को तुम्हारी भक्ति के बल पर बदल रहा हूं। पर इस बदलाव की एक कीमत है। तुम्हें मृकंडु एक चुनाव करना होगा। मृकंडु ने कांपते हुए पूछा, कैसा चुनाव प्रभु? इस तपस्या से कठिन और क्या हो सकता है? शिव की आंखें गहरी हो गई। वे मृकंडु के आर पार देख रहे थे, उनकी आत्मा के भीतर झांक रहे थे। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं ऋषि, इन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि यही तुम्हारी आने वाली नियति है। पहला विकल्प, शिव ने अपना एक हाथ उठाया, मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो सर्वगुण संपन्न होगा। वो वेदों का ज्ञाता, धर्म का रक्षक और मेरा परम भक्त होगा। उसकी कीर्ति तुम्हारे कुल को सदा के लिए अमर कर देगी। वो एक दिव्य आत्मा होगा। किंतु शिव एक पल को रुके और अगला शब्द उनके कंठ से वज्रपात की तरह निकला, किंतु वो अल्पायु होगा। उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष के पश्चात मृत्यु उसे तुमसे छीन ले जाएगी। मरुद्वती के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। 16 वर्ष, ऐसा वरदान किस काम का जो मिलने से पहले ही छिन जाने की सूचना दे रहा हूं? मृकंडु सन्न रह गए। और दूसरा विकल्प, शिव ने अपना दूसरा हाथ उठाया, यह है कि मैं तुम्हें 100 पुत्र दूंगा, पूरे 100। वे सब दीर्घायु होंगे। तुम उन्हें बड़े होते, विवाह करते और उनके भी पुत्रों को देखोगे। तुम्हारा वंश 100 गुना बढ़ेगा। मृकंडु की आंखों में एक पल को आशा जागी। किंतु शिव का यह किंतु पहले वाले से भी अधिक भयानक था। वे 100 के 100 पुत्र मूर्ख, गुणहीन और अधर्मी होंगे। वे तुम्हारे नाम पर कलंक लगाएंगे। वे जीवन भर तुम्हें दुख और समाज में अपयश के सिवा कुछ नहीं देंगे। वे लंबी आयु तो जिएंगे, पर उनका जीवन पशुओं से भी निकृष्ट होगा। महादेव चुप हो गए। घाटी का सन्नाटा अब मृत्यु के सन्नाटे जैसा लग रहा था। एक ओर एक दिव्य पुत्र जो 16 वर्षों के लिए वसंत लाएगा और फिर सब कुछ पतझड़ में बदल देगा। दूसरी ओर 100 पुत्र जो जीवन भर का नरक बन जाएंगे, पर वंश को चलाते रहेंगे। शिव ने मृकंडु को देखा, जो इस असंभव दुविधा में पत्थर बन चुके थे। शिव ने कहा, मृकंडु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, किंतु तुम्हें चुनाव करना होगा। एक ऐसा चुनाव जो तुम्हारी आत्मा को परख लेगा। महादेव चुप हो गए, पर यह वो चुप्पी नहीं थी जो कैलाश पर उनकी समाधि में होती है। यह वो शांति नहीं थी जो मृकंडु के आश्रम में मंत्रोच्चार के बाद पसरती थी। यह एक भिन्न प्रकार का सन्नाटा था। यह ब्रह्मांड के न्याय कक्ष का सन्नाटा था, जहां स्वयं महाकाल ने 2 विकल्पों को तराजू पर रख दिया था और अब सुई के हिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। घाटी की हवा रुक गई थी। नदी का कलकल करता जल प्रवाह जैसे थम सा गया था। स्वयं शिव, जो करुणा की प्रतिमूर्ति थे, आज एक विधान के वाहक बनकर खड़े थे। उनकी आंखों में वात्सल्य के स्थान पर एक अपरिहार्य अटल निर्णय की प्रतीक्षा थी। यह असंभव विकल्प था। यह एक वरदान नहीं, एक परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जो उनकी तपस्या से भी अधिक घोर, अधिक पीड़ादायक थी। मृकंडु और मरुद्वती, जो अभी अभी वरदान मिलने की आशा में अपने जर्जर शरीरों को उठाकर बैठे थे, इस वज्रपात से पुनः पत्थर बन गए। उनके सामने स्वयं जीवन और मृत्यु के स्वामी खड़े थे और वे जीवन और मृत्यु का ही सौदा कर रहे थे। मरुद्वती का मस्तिष्क शून्य हो गया था। एक मां का हृदय, जो अभी तक बना भी नहीं था, पहले ही विदीर्ण हो गया। उसकी चेतना ने पहले दूसरे विकल्प पर जाने का प्रयास किया। 100 पुत्र, दीर्घायु,
शब्द कानों में अमृत घोलते प्रतीत हुए। एक भरापूरा आंगन, किलकारियां, उत्सव, विवाह, पौत्र, वो सब कुछ जो उसने अपने एकाकीपन के हर क्षण में चाहा था। किंतु शिव का वो किंतु एक विषबुझे बाण की तरह आया। मूर्ख, गुणहीन, अधर्मी मरुद्वती एक ऋषि पत्नी थी। उसने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के आचरण और ज्ञान की सेवा में बिताया था। वो धर्म को प्राण से अधिक मूल्यवान समझती थी। वो ऐसे पुत्रों की माता कैसे बन सकती थी जो उसके पति की कीर्ति पर, उसके कुल की परंपरा पर और स्वयं धर्म पर कलंक लगाएंगे। 100 पुत्र जो अधर्मी हो, वे सो नरकों के द्वार के समान थे। वो ऐसा जीवन कैसे जीती जहां हर दिन वो अपनी ही संतान को धर्म से विमुख होते देखती, उन्हें पाप करते देखती, समाज को भ्रष्ट करते देखती? नहीं, ये वरदान नहीं था। ये एक ऐसा श्राप था जो मृत्यु से भी बदतर था। ये एक अनंत जीवित नरक था। मरुद्वती की आत्मा ने उस विकल्प को उसी क्षण अस्वीकार कर दिया। ये उसके सतीत्व, उसके ज्ञान और उसकी तपस्या का अपमान था। तो क्या पहला विकल्प? उसकी चेतना कांपती हुई पहले विकल्प की ओर लौटी। एक पुत्र, सर्वगुण संपन्न, वेदों का ज्ञाता, धर्मात्मा, कीर्तिमान। ये वही पुत्र था जिसकी उसने कल्पना की थी। एक ऐसा पुत्र जो अपने पिता के ज्ञान को आगे बढ़ाए। एक ऐसा पुत्र जिसे वो अपनी गोद में लेकर वेदों की ऋचाई सुनाए। एक ऐसा पुत्र जिसके मस्तक पर तेज हो, जिसकी वाणी में सत्य हो, जिसकी आंखों में करुणा हो। एक ऐसा पुत्र जो पुत्र कहलाने का वास्तविक अधिकारी हो। उसका हृदय एक पल को आनंद से भर उठा। उसने अपने पति मृकंडु की ओर देखा, जिनकी आंखें भी उसी विकल्प पर टिकी थी। किंतु, तीसरा किंतु, और यह सबसे घातक था। आयु केवल 16 वर्ष। मरुद्वती का खिला हुआ हृदय एक पल में कुम्हला गया। 16 वर्ष, यह कैसा परिहास था। विधाता उसे वो सब कुछ दे रहा था जिसकी उसने कामना की थी, पर उसे एक मुट्ठी रेत की तरह पकड़ने को कह रहा था, जिसकी नियति फिसल जाना ही थी। उसने अपने भीतर उस पीड़ा की कल्पना करने का प्रयास किया। वो उस बालक को जन्म देगी। वो उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाएगी। वो उसके मुख से पहला शब्द मां सुनेगी। वो उसे यज्ञोपवीत धारण करते देखेगी। वो उसे वेदों का पाठ करते हुए गर्व से फूली नहीं समाएगी। वो देखेगी कि कैसे उसका तेज बध रहा है, कैसे उसकी कीर्ति फैल रही है। वो 16 वर्षों तक हर दिन हर पल उस देव बालक के साथ जिएगी। और फिर 16वें वर्ष का वो अंतिम दिन, वो क्षण जब काल उसके द्वार पर खड़ा होगा, उसके कलेजे के टुकड़े को छीन ले जाने के लिए। उस क्षण का क्या, और उस क्षण के बाद के अनंत जीवन का क्या? वो पुनः उसी शून्यता में लौट जाएगी। नहीं, ये पहले वाली शून्यता से करोड़ों गुना अधिक भयानक होगी। ये एक ऐसी शून्यता होगी जो एक मधुर स्मृति की फांस से हर पल बिंधती रहेगी। ये एक ऐसा सन्नाटा होगा जहां कभी किलकारियां गूंजती थी। क्या यह पीड़ा सहनीय होगी? क्या इससे अच्छा वो पुत्रहीन रहना ही नहीं था, जिस दुख से बचने के लिए उन्होंने ये घोर तपस्या की? महादेव उन्हें उससे भी बड़े दुख के सागर में धकेल रहे थे। एक ओर अनंत काल का दुख, दूसरी ओर 16 वर्ष का सुख, जिसके अंत में भी अनंत काल का दुख ही था। मरुद्वती की आंखों से अश्रुओं की धारा बहन निकली। वो अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। स्वामी, उसके कंठ से केवल इतना ही निकल सका। वो निर्णय नहीं ले पा रही थी। उसका मातृत्व उस 16 वर्ष के सुख को भोगना चाहता था, पर उसका मोह उस पुत्र को खोने के भय से कांप रहा था। वो दुविधा में थी। वो टूट चुकी थी। अब दृष्टि मृकंडु पर थी। वे ऋषि थे। वे केवल एक पति या एक भावी पिता नहीं थे। वे एक दृष्टा थे। उनका मस्तिष्क मरुद्वती के हृदय से भिन्न दिशा में, किंतु उसी द्वंद्व के साथ चल रहा था। उन्होंने भी दूसरे विकल्प पर विचार किया। 100 पुत्र, दीर्घायु, वंश का विस्तार, पितरों का तर्पण। एक ऋषि के लिए, एक गृहस्थ के लिए यह एक अनिवार्य कर्तव्य था। किंतु अधर्मी, मृकंडु का शरीर कांप गया। अधर्म, वो शब्द जिसके निवारण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, वही शब्द उनके अपने वंश का पर्याय बनेगा?
वे जिन्होंने सहस्रों शिष्यों को ज्ञान का मार्ग दिखाया, वे स्वयं 100 अज्ञानियों के पिता बनेंगे। ये कैसा पितृऋण होगा? पितरों को ऐसे अधर्मी पुत्रों के हाथ से मिला जल और पिंड क्या शांति देगा? नहीं, वो उन्हें और अधिक यंत्रणा देगा। मृकंडू ने सोचा, ये कुल दीपक नहीं, ये कुल दावानल, जंगल की आग होगा। 100 पुत्र जो उनके नाम को कलंकित करेंगे, जो उनके तप को व्यर्थ कर देंगे। एक ऋषि का पुत्र यदि धर्म का रक्षक नहीं बन सकता तो उसका न होना ही श्रेयस्कर है। यह विकल्प मोह का था, वंश को चलाने का मोह, पर यह धर्म की हत्या थी। एक ऋषि होकर वे धर्म की हत्या का भागीदार नहीं बन सकते थे। उन्होंने अपनी आत्मा के भीतर से उस दूसरे विकल्प को उखाड़ कर फेंक दिया। वो उनके लिए था ही नहीं। अब उनकी दृष्टि भी पहले विकल्प पर आकर टिक गई। एक पुत्र, धर्मात्मा, सर्वज्ञ, कीर्तिमान और 16 वर्ष की आयु। मृकंडू का हृदय भी एक पिता का हृदय था। वो भी उस पीड़ा से कांप उठा जिसकी कल्पना मरुदती कर रही थी। अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने मृत्यु के मुख में जाते देखना, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता था? किंतु वे एक ऋषि थे। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या है जीवन? क्या सांसों की गिनती ही जीवन है? क्या 100 वर्ष तक पशु की भांति जीना और नित्य पाप कमाना 16 वर्ष तक देवता की भांति जीने और युगों की कीर्ति कमाने से बेहतर है? नहीं, कदापि नहीं। उन्होंने शास्त्रों का मर्म पुनः स्मरण किया। जीवन की सार्थकता उसकी अवधि में नहीं, उसकी उपलब्धि में है, उसकी गहराई में है। एक क्षण का सत्य का साक्षात्कार 100 वर्षों के मिथ्या जीवन से श्रेष्ठ है। उन्होंने सोचा, यदि मेरे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं था और मेरी तपस्या ने विधाता को इतना विवश कर दिया है कि वो मुझे कुछ देने को बाध्य है, तो मैं उस कुछ में से भी सर्वश्रेष्ठ को ही क्यों न चुनूं? मोह कह रहा था, 16 साल बाद का दुख असहनीय होगा। मृकंडू, इस वरदान को अस्वीकार कर दो, अपनी शून्यता में लौट जाओ। किंतु धर्म कह रहा था, मृकंडू, ये तुम्हारा मोह बोल रहा है। तुम एक ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य धर्म की स्थापना है। यदि ईश्वर तुम्हें एक ऐसा पुत्र दे रहा है जो 16 वर्षों में ही धर्म की ऐसी पताका फहरा देगा जो युगों तक लहराएगी, तो तुम्हें उस पुत्र का पिता बनने का गौरव स्वीकार करना चाहिए, भले ही उसकी कीमत तुम्हें अपने हृदय की शांति से चुकानी पड़े। ये मोह और धर्म का सीधा युद्ध था। एक तरफ 100 साल का कुल दीपक था, भले ही वो कुल में अंधेरा कर दे, ये मोह का प्रतीक था। दूसरी तरफ सिर्फ 16 साल का प्रकाश था जो निश्चित रूप से बुझ जाएगा, ये धर्म का प्रतीक था। मृकंडू ने अपनी पत्नी मरुद्वती को देखा जो उनके चरणों में पड़ी सिसक रही थी। वे उसके द्वंद्व को, उसकी पीड़ा को समझ रहे थे। यह निर्णय केवल उनका नहीं था, ये उन दोनों का था। उन्होंने मरुद्वती को धीरे से उठाया। मरुद्वती, उनकी आवाज स्थिर थी, यद्यपि आत्मा कांप रही थी। देखो, हमारी नियति का निर्णय हमारे सम्मुख खड़ा है। मरुद्वती ने अपने पति की आंखों में देखा। वहां पीड़ा थी पर भ्रम नहीं था, वहां दुख था पर दुविधा नहीं थी। वहां एक ऋषि का अटल निश्चय था। वो एक क्षण में समझ गई कि उसके पति ने क्या चुन लिया है, और वह यह भी समझ गई कि वही एकमात्र सही चुनाव था। एक सती साध्वी पत्नी के रूप में उसने अपने पति के धर्म को ही अपना धर्म माना। यदि उसके पति इस यज्ञ में अपने हृदय की आहुति देने को तैयार थे, तो वो भी अपनी ममता की आहुति देने को तैयार थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने कांपते हुए हाथों को पति के हाथों के साथ जोड़ दिया। ये उसकी मौन सहमति थी। मृकंडू को बल मिला। अब वे अकेले नहीं थे। वे दोनों एक साथ महादेव के सम्मुख झुके। मृकंडू के हाथ जुड़े हुए थे और वे कांप रहे थे। यह तपस्या की निर्बलता का कंपन नहीं था, यह उस निर्णय के अकल्पनीय भार का कंपन था। महादेव, ऋषि का कंठ रूंध गया था। हे त्रिकालदर्शी, आप हमें क्षमा करें यदि हमारा यह चुनाव आपके वरदान पर प्रश्न करता लगे। प्रभु, हमें 100 अधर्मी और दीर्घायु पुत्रों का मोह नहीं है। ऐसा वंश विस्तार हमें स्वीकार नहीं जो धर्म का क्षय करे। प्रभु, मृकंडू ने एक गहरी सांस ली और अपने जीवन का सबसे कठिन वाक्य कहा। हमें वो 16 वर्ष का धर्मात्मा, सर्वज्ञ
और कीर्तिमान पुत्र ही स्वीकार है। हम 16 वर्षों तक ही सही, पर एक देवपुत्र के माता पिता कहलाने का गौरव प्राप्त करना चाहेंगे। हम अपने आंगन में अधर्म के 100 वर्षों की अपेक्षा धर्म के 16 वर्षों का प्रकाश चुनते हैं। वे बोले, मुझे वो 16 वर्ष का धर्मात्मा पुत्र ही स्वीकार है। पूरी घाटी में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मृकंडू और मरुदती ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वे स्वयं महाकाल के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हों। शिव की गंभीर वाणी गूंजी। उनके स्वर में अब दुविधा नहीं थी, बल्कि एक गहरा संतोष था। उनके भक्त ने मोह पर धर्म को चुना था। तथास्तु, तथास्तु, ऐसा ही हो। ये एक शब्द नहीं था, ये नियति का लेखन था। ये एक वरदान था, और ये एक मृत्यु पत्र भी था। ये एक सृजन का आरंभ था, और ये एक विनाश की उल्टी गिनती भी थी। मृकंडू और मरुदती ने आंखें खोली। वो दिव्य प्रकाश पुंज, वो जटाधारी भव्य रूप, वो त्रिशूल, वो डमरू, सब अंतर्धान हो चुका था। महादेव जा चुके थे। वे दोनों उस बर्फीली घाटी में पुनः अकेले रह गए। उनके शरीर तपस्या से कृश थे, पर उनके हृदय पर एक ऐसा भार आ पड़ा था जो हिमालय से भी अधिक भारी था। वे उठे, एक दूसरे का सहारा लेकर। एक शब्द भी नहीं कहा गया। कहने को बचा ही क्या था। उन्होंने अपनी नियति को स्वयं चुन लिया था। वे आश्रम की ओर लौट चले। आश्रम में जब शिष्यों ने अपने गुरु और गुरुमाता को लौटते देखा तो वे आनंद से भर गए। वे समझ गए कि तपस्या सफल हुई है। आश्रम में उत्सव की तैयारी होने लगी, किंतु मृकंडू और मरुदती के चेहरों पर वो उल्लास नहीं था। वहां एक शांति थी, पर वो विजय की शांति नहीं थी, वो स्वीकार की शांति थी। वे अपनी कुटिया में प्रविष्ट हुए, वही कुटिया जो उन्हें अपनी शून्यता के कारण काट खाने को दौड़ती थी। आज वो खाली नहीं थी। मरुदती ने उस कुटिया के एक कोने को देखा जहां वो पालना डालने का स्वप्न देखती थी। अब वहां पालना पड़ेगा, पर उस पालने के साथ ही मरुदती को एक अदृश्य घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। समय बीता। महादेव के वरदान ने अपना काम किया। मरुदती ने गर्भ धारण किया। आश्रम में खुशी थी, पर मृकंडू और मरुदती के लिए यह खुशी एक अजीब से भय से लिपटी हुई थी। 9 मास कैसे बीते उन्हें पता ही न चला। हर बीतता दिन उस आने वाले आनंद को निकट ला रहा था, और साथ ही उस अंतिम 16वें वर्ष को भी। और फिर वो दिन आया। मरुदती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक, वो साधारण बालक नहीं था। उसके चेहरे पर सूर्य के समान तेज था, उसकी आंखों में चंद्रमा के समान शीतलता थी, और उसके भाल पर एक दिव्य आभा थी। उसे देखते ही प्रतीत होता था कि कोई देवात्मा ही उनके आंगन में उतर आई है। मृकंडू ने उसे अपनी गोद में उठाया। वर्षों की तपस्या, पीड़ा, शून्यता सब एक पल में सार्थक हो गई। मरुदवती अपने पुत्र का मुख देखकर अपनी सारी व्यथा भूल गई, किंतु जैसे ही मृकंडू ने उस बालक को अपनी छाती से लगाया, उन्हें उस वरदान का स्मरण हो आया। ये आनंद, ये उल्लास, ये पूर्णता, ये केवल 16 वर्षों की है। उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा। आश्रम में खुशी नहीं, बल्कि काल गणना, उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। महादेव के तथास्तु के साथ नियति का पासा फेंका जा चुका था। मृकंडू और मरुदवती आश्रम लौट आए थे। उनके हृदय में एक ऐसा रहस्य था जो आनंद और विष का घातक मिश्रण था। और फिर जैसा कि वरदान में निहित था, वो क्षण आया। मरुदवती की कोख से एक बालक ने जन्म लिया। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। जिस क्षण बालक ने पहला श्वास लिया, संपूर्ण आश्रम नहीं, संपूर्ण वन एक दिव्य आभा से भर उठा। पक्षी अकारण ही मधुर गान करने लगे। सरस्वती की धारा अधिक पवित्रता से बहने लगी, और यज्ञ की अग्नि बिना घृत के ही प्रज्व हो उठी। ये एक संकेत था। मरुदवती ने जब उस शिशु को अपने हाथों में लिया तो उसकी वर्षों की शून्यता, तपस्या की पीड़ा और शिव के वरदान का द्वंद्व सब कुछ एक पल में विस्मृत हो गया। वो बस उस मुख को देखती रही, वो मुख जिस पर सूर्य का तेज और चंद्रमा की शांति एक साथ बसते थे। मृकंडू ने जब पुत्र को गोद में लिया तो उनकी ज्ञान दृष्टि ने देखा कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। ये एक सिद्ध आत्मा है जिसने उनके कुल में जन्म लेने का निश्चय किया है। उन्होंने उसका नाम रखा मार्कंडे। मृकंडू का पुत्र
पर वे जानते थे ये केवल उनका पुत्र नहीं, ये महादेव का अंश था। आश्रम में उत्सव था। वर्षों बाद ऋषि मृकंडु के आंगन में किलकारी गूंजी थी। शिष्यगण, वनवासी और दूर दूर से ऋषि मुनि उस दिव्य बालक को आशीष देने आए। वे सब एक स्वर में कहते, मृकंडु तुम धन्य हो, ऐसा पुत्र तो युगों में किसी को प्राप्त होता है। और वे सब बालक को आशीर्वाद देते, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, तुम्हारी आयु लंबी हो। और हर बार जब कोई दीर्घायु शब्द का उच्चारण करता, मरुधति का हृदय एक पल को धड़कना बंद कर देता। वो बलपूर्वक मुस्कुराती, पर उसकी आंखें उस आशीष को स्वीकार नहीं कर पाती। वो शीघ्रता से उस बालक को अपनी छाती से लगा लेती, जैसे वह उसे काल की दृष्टि से छिपाने का प्रयास कर रही हो। मृकंडु कांपते हाथों से उन आशीषों को स्वीकार करते, पर उनका मस्तक झुक जाता, जैसे वे उन ऋषियों से नहीं बल्कि उस क्रूर सत्य से पराजित हो रहे हों, जिसे केवल वे और उनकी पत्नी ही जानते थे। ये काल का साया था। ये उस आनंद पर लिपटी हुई मृत्यु की अदृश्य छाया थी। मार्कंडेय बड़े होने लगे। नहीं, बड़े होना उनके लिए सही शब्द नहीं था। वे खिल रहे थे, एक ऐसे असाधारण पुष्प की भांति जिसे खिलने में वर्षों नहीं क्षण लगते थे, जो ज्ञान अन्य बालकों को आश्रम में वर्षों तक रटना पड़ता था। मार्कंडेय उसे एक बार सुनकर ही आत्मसात कर लेते थे। उनकी बुद्धि एक दर्पण की भांति थी, जिस पर ज्ञान की कोई भी किरण पड़ती तो वो उसे सोखती नहीं, बल्कि उसे और प्रखर बनाकर प्रतिबिंबित करती थी। जब वे 5 वर्ष के हुए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। ऋषि मृकंडु ने स्वयं एक गुरु और एक पिता के रूप में उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। उन्होंने अपने पुत्र के कान में मंत्र का उच्चारण किया ही था कि बालक मार्कंडेय ने अपनी आंखें खोली और उस मंत्र का उसके गूढ़ अर्थ सहित ऐसा स्पष्ट उच्चारण किया कि वहां बैठे समस्त आचार्य और ऋषि स्तब्ध रह गए। उस 5 वर्ष के बालक के कंठ से निकला मंत्रोच्चार किसी सिद्ध योगी के नाद के समान था। मृकंडु का मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया, पर अगले ही पल उनके हृदय में एक हुक उठी, आह महादेव, इतना ज्ञान, इतना तेज, और ये सब केवल 11 वर्षों के लिए। और ये द्वंद्व उनका नित्य सहचर बन गया था। एक पिता के रूप में वे अपने पुत्र की हर उपलब्धि पर प्रफुल्लित होते। जब मार्कंडेय वन में जाते और पशु पक्षी उन्हें घेर कर खड़े हो जाते, जैसे वे किसी अपने से मिल रहे हों, तो मृकंडु का हृदय वात्सल्य से भर जाता। पर एक गुरु के रूप में जब वे मार्कंडेय को उपवेदों का गूढ़ रहस्य समझाते और मार्कंडेय पलटकर उनसे ऐसे प्रश्न पूछते जिनका उत्तर देने के लिए स्वयं मृकंडु को समाधि लगानी पड़ती, तो वे सिहर उठते। वे समझ जाते कि ये बालक इस पृथ्वी का नहीं है। और यही द्वंद्व मरुधति का था, पर उसका रूप अधिक मार्मिक था। वो मार्कंडेय को अपने हाथों से भोजन कराती। हर कौर के साथ वो मन ही मन गिनती। एक दिन और बीत गया। वो उसे सुलाने के लिए लोरी गाती, और जब वो सो जाता तो मरुधति उसके पास घंटों बैठी रहती, उसकी छाती के उतार चढ़ाव को, उसकी हर सांस को देखती रहती। उसे भय लगता था कि कहीं ये सांस जो अभी चल रही है ये अंतिम न हो। महादेव ने 16 वर्ष कहा था, पर क्या काल उससे पहले भी कोई छल कर सकता है? ये भय उसे सोने नहीं देता था। वो अपने पुत्र को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना चाहती थी। यदि मार्कंडेय को चलते हुए ठोकर भी लग जाती तो मरुधति ऐसे चीत्कार कर उठती जैसे उस पर वज्रपात हो गया हो। वो दौड़कर उसे उठा लेती और उसकी धूल पोंछने के स्थान पर वो उसे अपनी छाती से भींचकर रोने लगती। मार्कंडेय चकित रह जाते। माता, मुझे लगी नहीं, ये तो बस थोड़ी सी धूल है, आप रो क्यों रही है? मरुधति क्या उत्तर देती? वो ये कैसे कहती कि पुत्र, मुझे इस ठोकर से भय नहीं, मुझे उस अंतिम ठोकर से भय है जो काल तुम्हें देने वाला है। वो बस अपने आंसू पोंछकर हंस देती। नहीं पुत्र, ये तो आनंद के आंसू है। मार्कंडेय अपनी माता के इस आनंद के आंसू को समझ नहीं पाते थे। वे जितने तेजस्वी होते जा रहे थे, माता पिता उतने ही मौन। आश्रम के लिए मार्कंडेय प्रकाश थे, पर मृकंडु और मरुधति के लिए वो एक दीपक थे जिसकी बाती हर पल छोटी होती जा रही थी। समय बीतता गया। काल अपनी निर्बाध गति से चलता रहा। मार्कंडेय 10 वर्ष के हुए, फिर 12 के, फिर 14 के,
हर जन्मदिन एक उत्सव नहीं, बल्कि अंत की ओर एक और कदम होता था। हर वर्षगांठ पर आश्रम में यज्ञ होता, मार्कंडेय को नए वस्त्र पहनाए जाते, मिष्ठान्न बंटता। पर जैसे ही संध्या होती और उत्सव समाप्त होता, मृकंडू और मरुद्वती अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेते। और उस रात्रि आश्रम के शिष्य अपने गुरु और गुरुमाता के कक्ष से आती दबीदबी सिसकियों को सुनते और चकित होते कि इतने आनंद के अवसर पर भी ये कैसा दुख है। मार्कंडेय अब 15वें वर्ष में पहुंच गए थे। वे अब बालक नहीं थे, वे एक किशोर योगी थे। उनका भाल वेदों के ज्ञान से चमकता था, उनकी वाणी में सरस्वती का वास था और उनका आचरण किसी स्थित प्रज्ञ ऋषि के समान था। वे अपने माता पिता के प्राण थे, इसमें कोई संदेह नहीं था, पर वे अब उनके भय को भी भांपने लगे थे। वे देख सकते थे कि कैसे उनके पिता, जो संपूर्ण जगत को ज्ञान देते हैं, वे स्वयं उनसे आंखें चुराने लगे थे। कैसे वे पढ़ाते पढ़ाते सहसा रुक जाते, उन्हें अपलक निहारने लगते और फिर एक ठंडी सांस भरकर मुख फेर लेते। वे देख सकते थे कि कैसे उनकी माता, जो आश्रम की धुरी थी, अब हर समय खोई खोई रहती थी। कैसे वो उन्हें परोसते हुए भूल जाती थी, कैसे वो उनसे बात करते करते रोने लगती थी और कैसे वो भविष्य शब्द के आते ही कांप उठती थी। यदि कोई कहता मार्कंडेय अगले वर्ष कितना बड़ा हो जाएगा, तो मरुदती का चेहरा रक्तीन हो जाता था। अगला वर्ष, ये शब्द उनके घर में जैसे वर्जित हो गया था। मार्कंडेय को लगता था कि इस सब दुख का कारण वे स्वयं हैं। क्या उनसे कोई ऐसा अपराध हुआ है? क्या वे एक अच्छे पुत्र नहीं हैं? उन्होंने स्वयं को और अधिक समर्पित कर दिया। वे माता पिता की सेवा में कोई त्रुटि नहीं रखते। वे अपने अध्ययन में और अधिक लीन हो गए, ये सोचकर कि उनकी ख्याति शायद उनके माता पिता को प्रसन्न करेगी। पर होता इसका उल्टा था। वे जितने अधिक कीर्तिमान होते, माता पिता उतने ही अधिक उदास हो जाते। उनका तेज, उनका ज्ञान, उनकी दिव्यता जैसे उनके माता पिता को कोई पुराना घाव याद दिला देती थी। और फिर वो रात आई। उनके 15वें जन्मदिन को बीते कुछ मास हुए थे। 16वां वर्ष निकट आ रहा था। मृकंडू और मरुदती का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उनका दुख अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। पूर्णिमा की रात्रि थी। संपूर्ण वन चांदनी में नहाया हुआ था। मार्कंडेय अपने अध्ययन कक्ष में थे, पर उनका मन अशांत था। अपने माता पिता की वो मौन पीड़ा उन्हें वेदों के मर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं करने दे रही थी। वे उठे और अपनी कुटिया से बाहर निकले। वे टहलते हुए अपने माता पिता की कुटिया के पास पहुंचे। कुटिया का द्वार बंद था, पर भीतर दीपक जल रहा था। वे लौटने को ही थे कि उन्हें एक दबी हुई हृदय विदारक सिसकी सुनाई दी। ये उनकी माता का स्वर था। मार्कंडेय का हृदय बैठ गया। वे दबे पांव द्वार के पास पहुंचे और एक झिर्री से भीतर झांका। उन्होंने जो देखा उससे उनकी आत्मा कांप उठी। उनकी माता मरुदती भूमि पर बैठी थी, अपने आंचल को मुंह में ठूंसे हुए, और उनका पूरा शरीर हिचकियों से कांप रहा था। वे फूट फूट कर रो रही थी, पर प्रयास कर रही थी कि स्वर बाहर न जाए। उनके सामने ऋषि मृकंडू एक पाषाण प्रतिमा की भांति बैठे थे। उनकी आंखें खुली थी, पर वे शून्य में ताक रही थी। उनके चेहरे पर ज्ञान का तेज नहीं, बल्कि एक पिता की संपूर्ण पराजय और विवशता अंकित थी। मार्कंडेय से और नहीं सहा गया। वे उस दुख के मर्म को और अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने द्वार को धक्का दिया और भीतर प्रविष्ट हुए। माता मरुदती ने चौंक कर देखा। अपने पुत्र को अपने सामने खड़ा देखकर उनका बांध टूट गया। वे अब सिसक नहीं रही। वे दहाड़े मारकर रोने लगी। पुत्र, मेरे पुत्र। मृकंडू ने भी आंखें खोली और अपने पुत्र को देखा। आज वे अपनी पीड़ा को अपने गुरु के आवरण में नहीं छिपा सके। उनकी आंखों के कोने भी भीग गए। मार्कंडेय अपनी माता के पास गए। उन्होंने उनके कंधों पर हाथ रखा। उनकी आवाज उनके शरीर के समान ही दृढ़ थी, पर उसमें एक किशोर की व्यथा थी। माता, आप मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होती? मरुदती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस रोती रही। मार्कंडेय अपने पिता की ओर मुड़े। पिताश्री, मैं 15 वर्ष का हो गया हूं। मैंने वेद वेदांग का अध्ययन किया है, पर मैं आज तक अपने ही घर में व्याप्त इस घोर उदासी का कारण नहीं जान सका। आप दोनों के इस दुख का कारण क्या है?
उन्होंने अपनी माता की ओर पुनः देखा, जो अब भूमि पर सिर पटक रही थी। मां, आप मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देती? आप मेरे भविष्य के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करती? क्या मैं इतना अधम पुत्र हूं कि मेरी उपस्थिति ही आपको रुला देती है? नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। मरुदती चीख उठीं। तुम अधम नहीं, तुम तो देवता हो। तो फिर ये दुख कैसा? मार्कंडेय ने पूछा। यदि मैं देवता हूं तो मेरे माता पिता नरक की पीड़ा में क्यों जी रहे हैं? आज आपको बताना ही होगा। ये कैसा रहस्य है जो मेरे ही जीवन से जुड़ा है पर मुझसे ही छिपा है? मृकंडू और मरुदती ने एक दूसरे को देखा। वो क्षण आ गया था। 15 वर्षों तक जिस सत्य को उन्होंने अपने हृदय में शूल की तरह चुभो कर रखा था, आज उसे बाहर निकालने का समय था। मृकंडू ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने बिठाया। पुत्र, तुम साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक वरदान का परिणाम है। मृकंडू की आवाज कांप रही थी, पर वे बोलते रहे। उन्होंने सब कुछ बता दिया। अपनी और मरुदती की शून्यता, घोर तपस्या, महादेव का प्रकट होना, वो असंभव विकल्प, समूर्ख दीर्घायु पुत्र या एक सर्वज्ञ अल्पायु पुत्र। और हमने, पुत्र, मृकंडू का गला रूंध गया, हमने तुम्हें चुना। मरुदती ने रोते हुए कहा, हमने धर्म को चुना पुत्र, हमने 16 वर्षों के प्रकाश को चुना। पर अब वो प्रकाश बुझने का समय आ रहा है। आज से ठीक। मरुदती की गिनती उंगलियों पर चलने लगी। आज से कुछ ही मास पश्चात तुम्हारा 16वां वर्ष पूर्ण हो जाएगा। मृकंडू ने वाक्य पूरा किया। और महादेव के वरदान के अनुसार वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। काल स्वयं तुम्हें लेने आएगा। यही पुत्र, यही हमारे दुख का कारण है। हम अपने सूर्य को अस्त होते देखने के लिए विवश है। कहकर मृकंडू, जो ज्ञान के सागर थे, जो हर परिस्थिति में अविचल रहते थे, वे भी एक साधारण पिता की भांति अपने पुत्र के सामने रो पड़े। कुटिया में सन्नाटा छा गया। केवल 2 असहाय माता पिताओं के रोने की आवाज गूंज रही थी। वे दोनों अपने 15 वर्षीय पुत्र की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि मार्कंडेय भय से चीत्कार कर उठेंगे। वे उन्हें कोसेंगे कि उन्होंने ऐसा वरदान क्यों मांगा। वे मृत्यु के भय से कांपने लगेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्कंडेय अविचल बैठे रहे। उनके चेहरे पर भय की एक रेखा तक नहीं उभरी। उन्होंने अपने माता पिता के आंसू देखे, उनके टूटे हुए शब्द सुने और उस संपूर्ण रहस्य को एक क्षण में आत्मसात कर लिया। जब उनके माता पिता रोते रोते शांत हुए, तब मार्कंडेय ने अपनी आंखें खोली और उन आंखों में भय नहीं, एक दृढ़ संकल्प था। एक ऐसी अग्नि थी जो अभी अभी प्रज्वलित हुई थी। वे उठे। उन्होंने पहले अपनी माता के आंसू पोंछे, फिर अपने पिता के। बस, उन्होंने पूछा। उनकी आवाज शांत थी। बस इतनी सी बात से आप दोनों इतने वर्षों से व्यथित थे? मृकंडू और मरुदती ने अविश्वास से अपने पुत्र को देखा। पुत्र, ये बस नहीं है, ये मृत्यु है, स्वयं काल का विधान है। मार्कंडेय मुस्कुराए। ये एक 15 वर्षीय किशोर की मुस्कान नहीं थी। ये उस सिद्ध आत्मा की मुस्कान थी जो अपने उद्देश्य को जान गई थी। पिताश्री, उन्होंने कहा, आप ही ने मुझे सिखाया है कि तपस्या से विधाता के लिखे को भी बदला जा सकता है। आप दोनों ने अपनी तपस्या से मुझे शून्यता से छीन लिया, जहां मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। वे अपनी माता की ओर मुड़े। माता, आप मुझे देवता कहती है, पर आप रोती है। महादेव ने मुझे वरदान में दिया है। वे मेरे पितामह हैं। क्या एक पितामह अपने ही पौत्र को काल के हाथों में यूं ही जाने देगा? किंतु पुत्र, ये शिव का ही वचन है। मृकंडू ने कहा। शिव का वचन 16 वर्ष की आयु थी। मार्कंडेय ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उस आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता। उन्होंने विकल्प दिया था और आपने धर्म को चुना। अब यह मेरा धर्म है कि मैं आपके उस चुनाव को सार्थक करूं। उस बालक का छोटा सा शरीर तनकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में अब वेद मंत्रों से भी अधिक शक्ति थी। आप दोनों ने मुझे जीवन दिया, अब मैं उस जीवन की रक्षा करूंगा। मेरे पास अभी कुछ मास है। यदि आप दोनों की तपस्या महादेव को पृथ्वी पर ला सकती है, तो मेरी तपस्या उन्हें मेरा जीवन बचाने के लिए विवश कर देगी। पिताश्री, आप काल गणना कर रहे थे, पर अब एक नई गणना आरंभ होगी।
ये मेरे जीवन के शेष दिनों की नहीं, बल्कि मेरी तपस्या के बल की गणना होगी। मैं अपने आराध्य, अपने परमपिता महादेव की ऐसी आराधना करूंगा कि स्वयं महाकाल को भी काल के विधान को मेरे लिए बदलना पड़ेगा। मार्कंडेय ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके पुत्र ने आज तक वेदों को जीता है, अब वो मृत्यु को जीतने जा रहा है। मृकंडू और मरुदती अवाक रह गए। उनके सामने उनका पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं उनका निश्चय खड़ा था। जिस बालक की मृत्यु के भय से वे 15 वर्षों तक तिल तिल मरे थे, उस बालक के चेहरे पर भय नहीं, एक दृढ़ संकल्प उभरा था। मृकंडू और मरुदती ने अविश्वास से अपने पुत्र को देखा। ये 15 वर्ष का किशोर, जिसकी मृत्यु की गणना वे अपनी हर सांस के साथ कर रहे थे, वो स्वयं मृत्यु को जीतने की बात कर रहा था। उनके सामने उनका पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं उनका निश्चय, उनका तप, उनका वरदान खड़ा था, जिसने अब अपना रूप धारण कर लिया था। 15 वर्षों का घनीभूत भय, जो उनके हृदयों में बर्फ की शिला की तरह जम गया था, वो अपने ही पुत्र के संकल्प के तेज से पिघलने लगा। भय का स्थान एक ऐसी चकित आशा ने ले लिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या यह संभव है? क्या तपस्या का बल विधाता के विधान को एक बार फिर बदल सकता है? मार्कंडेय अपने माता पिता के चरणों में झुके रहे। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मरुदती ने कांपते हाथों से अपने पुत्र का मस्तक छुआ। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे, पर अब वे भय के नहीं थे। वे अपने पुत्र के इस अकल्पनीय साहस पर गर्व के आंसू थे। मृकंडू ने अपने पुत्र को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। एक गुरु के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में भी नहीं, बल्कि एक तपस्वी के रूप में, जो अपने से श्रेष्ठतर तपस्वी का अभिनंदन कर रहा हो। पुत्र, मृकंडू की आवाज अब स्थिर थी, तुमने धर्म को चुना है, और जो धर्म को चुनता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। पर तुम्हारा शत्रु कोई मनुष्य या असुर नहीं है। तुम्हारा शत्रु स्वयं काल है। वो विधान से चलता है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता, उसे केवल जीता जा सकता है। तो मुझे वो मार्ग बताइए पिताश्री। मार्कंडेय की आंखों में एक अडिग निश्चय था। आप मेरे गुरु हैं, मुझे वो दीक्षा दीजिए, वो अमोघ अस्त्र दीजिए, जिससे मैं अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न कर सकूं। मुझे वो उपाय बताइए जिससे मैं काल के विधान से परे हो जाऊं। ऋषि मृकंडू ने अपने पुत्र की आंखों में गहराई से झांका। वे एक क्षण को ठिठके। वे जानते थे, हां, एक ऐसा उपाय था, एक ऐसा परम गुह्य मंत्र था जो स्वयं शिव के मुख से निकला था। एक ऐसा मंत्र जिसे काल भी नहीं लांघ सकता। पर क्या यह 15 वर्ष का बालक उस मंत्र के तेज को, उसकी ऊर्जा को संभाल पाएगा? ये एक ऐसा अस्त्र था जो यदि सधा नहीं तो स्वयं साधक को ही भस्म कर सकता था। किंतु मृकंडू ने पुनः मार्कंडेय के चेहरे को देखा। वहां भय नहीं था, वहां लेश मात्र भी संदेह नहीं था, वहां केवल शुद्ध अविचल भक्ति और निश्चय था। मृकंडू समझ गए, ये बालक इस मंत्र को संभालने के लिए ही जन्मा था। ठीक है पुत्र, मृकंडू ने कहा, कल ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती के तट पर मैं तुम्हें वह दीक्षा दूंगा जो ऋषियों को भी दुर्लभ है। मैं तुम्हें स्वयं रुद्र के हृदय का स्पंदन, महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दूंगा। उस रात आश्रम में कोई नहीं सोया। मरुद्वती अपने पुत्र के लिए आसन तैयार करती रही। मृकंडू अपने मन को उस गुह्य ज्ञान के अवतरण के लिए पवित्र करते रहे, और मार्कंडेय, वे बस शांत बैठे उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहे जब वे मृत्यु पर विजय पाने का पहला पग रखने वाले थे। ब्रह्म मुहूर्त हुआ। आकाश में तारे अभी विलीन नहीं हुए थे। सरस्वती की धारा एक शांत संगीत की भांति बह रही थी। मृकंडू अपने पुत्र मार्कंडेय को लेकर नदी के उस पार एक पवित्र और एकांत स्थान पर ले गए। मरुद्वती कुछ दूर हाथ जोड़े खड़ी हो गई, एक साक्षी के रूप में। मृकंडू और मार्कंडेय ने नदी के बर्फीले जल में स्नान किया। शुद्ध वस्त्र धारण कर वे एक दूसरे के सम्मुख बैठे। पुत्र, मृकंडू ने एक गुरु की गंभीरता से कहा, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये स्वयं महादेव का ध्वनि रूप है। ये वो मंत्र है जिसने सृष्टि में पहली बार मृत्यु के विधान को चुनौती दी थी। जब चंद्रमा को दक्ष के श्राप से क्षय रोग हुआ और वे मृत्यु के मुख में जा रहे थे,
तब स्वयं शिव ने उन्हें इसी मंत्र की दीक्षा देकर पुनर्जीवित किया था। यह मंत्र महामृत्युंजय है, मृत्यु पर महाविजय का मंत्र। मृकंडु ने अपनी आंखें बंद की। उनके भीतर से वो मंत्र पहले स्फुरित हुआ। उन्होंने उस मंत्र की शक्ति का वर्णन करना आरंभ किया ताकि उनका पुत्र केवल शब्दों को नहीं, उसकी आत्मा को ग्रहण करे। ये मंत्र पुत्र 3 लोकों की शक्ति को अपने में समेटे हैं। त्र्यंबकम यजामहे, हम उन त्रिनेत्र वाले शिव की आराधना करते हैं। वे 3 नेत्र जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखते हैं। वे 3 नेत्र जो सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रतीक है। इस एक पंक्ति से तुम स्वयं को काल के तीनों रूपों से जोड़ रहे हो। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वे जो सुगंधित हैं और जो पुष्टि पोषण को बढ़ाते हैं। कैसी सुगंध? धर्म की, ज्ञान की, वैराग्य की सुगंध। कैसी पुष्टि? केवल इस देह की नहीं बल्कि आत्मा की पुष्टि। यह पंक्ति उस परमपिता से तुम्हारे प्राणों को पोषित करने की याचना है। मार्कंडेय का रोम रोम खड़ा हो रहा था। वे मंत्र के मर्म को पी रहे थे और फिर मृकंडु ने उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति का उच्चारण किया, उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्। उन्होंने समझाया, पुत्र यही कुंजी है। उर्वारुकम अर्थात ककड़ी या खरबूजा, इव बंधनान अर्थात के बंधन के समान। जैसे एक ककड़ी जब अपनी बेल पर पक जाती है तो वो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पीड़ा के स्वयं ही अपनी बेल के बंधन से मुक्त हो जाती है, वैसे ही मृत्यु और मुक्षीय, हे प्रभु मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दो, मां अमृतात्, पर अमरता से नहीं। समझो इस रहस्य को मार्कंडेय। मृकंडु की आवाज गहरी हो गई। यह मंत्र मृत्यु से लड़ने का मंत्र नहीं है। यह मृत्यु के भय से, मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का मंत्र है। तुम काल से यह नहीं कह रहे कि मुझे मत मारो। तुम महादेव से यह कह रहे हो कि हे प्रभु मुझे इस पके हुए फल की भांति इस नश्वर शरीर के बंधन से ऐसे मुक्त करो कि मैं आपकी अमरता, अमृत तत्व में विलीन हो जाऊं। यह मृत्यु पर विजय है, मृत्यु से युद्ध नहीं। मार्कंडेय की आंखें बंद थी, पर उनका भाल एक अभूतपूर्व तेज से दमक उठा। वे समझ गए, मृत्यु को जीतने का अर्थ अमर शरीर पाना नहीं है। मृत्यु को जीतने का अर्थ आत्मा को अमरता में विलीन कर देना है, जहां काल का कोई वश नहीं चलता। क्या तुम इस मंत्र के भार को उठाने के लिए तैयार हो, पुत्र? मृकंडु ने पूछा। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मार्कंडेय ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और तब उस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती के तट पर एक पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु से लड़ने का अस्त्र दिया। मृकंडु ने 3 बार उस गुह्य मंत्र को मार्कंडेय के कान में फूका। जिस क्षण मंत्र की दीक्षा पूर्ण हुई, मार्कंडेय को लगा कि उनका शरीर जैसे अग्नि का बन गया हो। एक असीम ऊर्जा का स्रोत उनके मूलाधार से उठा और उनके सहस्रार तक पहुंच गया। उन्हें लगा कि वे अब केवल मृकंडु पुत्र नहीं रहे, वे महादेवंश बन गए थे। उन्होंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। अब आप दोनों मेरी चिंता न करें, उन्होंने कहा, बस मुझे मेरी साधना पूरी करने दीजिए। मरुद्वती ने रोते हुए पूछा, पर कहा, पुत्र कब तक? यहीं इसी सरस्वती के तट पर, मार्कंडेय ने कहा। उन्होंने नीचे झुककर नदी के किनारे की पवित्र मिट्टी को अपने हाथों में उठाया। उस गीली मिट्टी से उन्होंने स्वयं अपने हाथों से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। उन्होंने कोई भव्य मंदिर नहीं चुना, कोई सिद्धपीठ नहीं। उन्होंने स्वयं अपने आराध्य का सृजन किया। यह उनका पहला संकल्प था, मैं अपने रक्षक का निर्माण स्वयं करूंगा। उसी शिवलिंग को उस एकांत स्थान पर स्थापित कर मार्कंडेय उसके सम्मुख बैठ गए। उन्होंने अपने माता पिता को अंतिम बार देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। 16वां वर्ष प्रारंभ हो चुका था। मार्कंडेय अखंड साधना में लीन हो गए। उनका प्रण था, जब तक महादेव स्वयं प्रकट होकर उन्हें काल के भय से मुक्त नहीं करते, वे अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ किया। पहले दिन उनका जाप उनके माता पिता को सुनाई दे रहा था। दूसरे दिन वो स्वर धीमा होकर केवल उनके होठों तक सीमित रह गया। तीसरे दिन होंठ हिलने बंद हो गए। अब जाप वैखरी वाणी से नहीं, मध्यमा, आंतरिक,
में हो रहा था और कुछ ही दिनों में वो जाप परा आत्मा में उतर गया। अब मंत्र का जाप वे नहीं कर रहे थे। उनका हर श्वास, रक्त की हर बूंद स्वयं उस मंत्र का जाप कर रही थी। त्र्यंबकम। मृकंडू और मरुद्वती ने कुछ दूर एक कुटिया बना ली। वे अपने पुत्र की तपस्या के मूक प्रहरी बन गए। उनका सारा ज्ञान, सारा तप अब केवल एक ही कार्य में लग रहा था, मार्कंडेय की साधना को निर्विघ्न रखना। दिन बीतने लगे। हर बीतता दिन मृत्यु को निकट ला रहा था। आश्रम के अन्य शिष्य चकित थे। वे दूर से उस बालक को देखते जो एक पत्थर की मूर्ति की भांति बैठा था और उसके मुख पर एक अलौकिक तेज बढ़ता ही जा रहा था। क्या एक मंत्र काल के विधान को बदल सकता है? यह प्रश्न अब केवल मृकंडू का नहीं, संपूर्ण प्रकृति का था। वन के पशु पक्षी उस स्थान पर एकत्र होने लगे। हिंसक सिंह और मृग एक साथ बैठकर उस बालक को निहारते, जैसे वे किसी प्राचीन विधान को बदलते हुए देख रहे हों। उस स्थान का वातावरण बदल गया था। वहां मृत्यु का भय नहीं, बल्कि जीवन की एक अखंड धुन व्याप्त हो गई थी। मार्कंडेय के शरीर पर धूल जमने लगी। लताओं ने उनके पैरों को घेरना आरंभ कर दिया, पर वे अविचल थे। वे अब देह में नहीं, वे मंत्र में थे। वे मंत्र के साथ एक हो चुके थे। महीने बीते और अंततः वह दिन आ गया, 16वां जन्मदिन, वो तिथि जिस पर काल की मुहर लगी थी। भोर से ही मृकंडू और मरुद्वती का हृदय बैठा जा रहा था। उन्होंने पूरी रात जागकर बिताई थी। सूर्योदय हुआ, पर उन्हें लगा जैसे ये सूर्य नहीं, कोई बुझता हुआ अंगारा हो। दोपहर हुई। मृकंडू ने अपनी योग दृष्टि से काल के प्रवाह को देखने का प्रयास किया, पर उन्हें अपने पुत्र के चारों ओर केवल महामृत्युंजय मंत्र का एक अभेद्य तेजोमय कवच दिखाई दिया। संध्या होने लगी। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। यह दिन का अंतिम प्रहर था। मृकंडू और मरुद्वती की श्वासें अटक गई थी। यह वही क्षण था। महादेव के वरदान की अंतिम घड़ियां पहुंची थी। मार्कंडेय गहरे ध्यान में थे। वे समाधि में इतने गहरे उतर चुके थे कि उन्हें बाह्य जगत का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस पार्थिव शिवलिंग को आलिंगन में भर लिया था, जैसे एक पुत्र अपनी माता से लिपट जाता है। उनका मस्तक शिवलिंग पर झुका था और उनका संपूर्ण अस्तित्व बस एक ही प्रार्थना बन चुका था, मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्। तभी यह हुआ। आश्रम के बाहर की वायु सहसा शीतल पड़ गई। यह हिमालय की शीतलता नहीं थी, ये एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों के भीतर तक जम जाती थी। ये प्राणहीन शीतलता थी। पक्षियों ने जो संध्या वंदन कर रहे थे, अचानक चहकना बंद कर दिया। वे जिस डाल पर बैठे थे वही जड़ हो गए। तेज बहती हुई सरस्वती की धारा का कलकल नाद धीमा पड़ गया, जैसे किसी ने उसके प्रवाह को जकड़ लिया हो। पेड़ों के पत्ते जो हवा में हिल रहे थे, वे एक पल में स्थिर हो गए। मृकंडू और मरुद्वती जो अपनी कुटिया से ये सब देख रहे थे, उन्हें लगा कि कोई उनके प्राणों को खींच रहा है। उनका दम घुटने लगा। एक भयानक भारी उपस्थिति ने पूरे वन को, पूरे आश्रम को घेर लिया। यह कोई आकार नहीं था, यह एक साया था, एक ऐसा अंधकार जो पूर्णिमा के प्रकाश को भी पी रहा था। मृकंडू समझ गए। वे कांपते हुए बोले, मरुद्वती, वो आ गया। कौन? स्वामी? मरुद्वती के कंठ से स्वर नहीं निकला। काल, स्वयं यमराज। काल, स्वयं यमराज। मृकंडू के मुख से निकले ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, वे एक घंटी थे जिसने अंतिम प्रहर की घोषणा कर दी थी। मरुद्वती की चेतना उसी क्षण लुप्त हो गई। वो इस अंतिम सत्य को देखने का साहस नहीं जुटा सकी और अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। मृकंडू ने अपनी पत्नी को संभालने का प्रयास भी नहीं किया। वे स्वयं पाषाण प्रतिमा बने अपनी कुटिया के द्वार पर खड़े उस दिशा में ताक रहे थे जहां से वो प्राणहीन शीतलता घनीभूत हो रही थी। पहले वे दिखे, उस घने होते अंधकार में से दो आकृतियां उभरी। वे यमदूत थे। उनके शरीर कोयले से भी अधिक काले थे। उनकी आंखें रक्तवर्ण की थी और उनके हाथों में वे पाश थे जिनसे वे नित्य ही अनगिनत आत्माओं को बांधकर ले जाते थे। वे काल के सैनिक थे, विधान के भृत्य। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां मार्कंडेय साधना में लीन थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा
और उनकी भ्रिकुटी तन गई। उनका काम सरल था। एक 16 वर्ष का बालक जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी थी। वे उस बालक के निकट पहुंचे जो एक मिट्टी के ढेले शिवलिंग से लिपटा हुआ था। एक दूत ने अपना पाश उठाया ताकि वो बालक की सूक्ष्म आत्मा को उसके नश्वर शरीर से खींच सके। जैसे ही उसने पाश को फेंकने के लिए आगे बढ़ाया, वो एक झटके से रुक गया। एक अभेद्य दीवार। उसे कोई दीवार दिखी नहीं, पर उसे एक ऐसी ऊर्जा से टक्कर लगी जिसने उसके हाथ को जला दिया। ये तेज था। ये महामृत्युंजय मंत्र का तेज था। मार्कंडेय के चारों ओर उस मंत्र के नाद ने, ध्वनि ने एक ऐसा अग्नि चक्र बना दिया था जो किसी भी नकारात्मक शक्ति के लिए साक्षात मृत्युदंड था। यक्ष, गंधर्व, असुर, वे सब इस पाश के आगे नतमस्तक होते थे। पर यह क्या? दूसरे दूत ने सोचा, यह कोई माया है। वो अपनी पूरी शक्ति से गुर्राया और उस बालक पर झपटा। और फिर एक चीत्कार हुई। जैसे ही उस यमदूत का शरीर उस मंत्र कवच से टकराया, वो ऐसे जल उठा जैसे किसी ने सूर्य को छू लिया हो। त्र्यंबकम का नाद अब केवल एक जाप नहीं था, वो एक अस्त्र बन चुका था। वो उस यमदूत के काले शरीर को भस्म करने लगा। वो पीड़ा से चीखता हुआ पीछे हटा। उसके हाथ, जो आत्माओं को पकड़ने के लिए बने थे, वे स्वयं झुलस गए थे। दोनों दूतों ने अविश्वास से उस बालक को देखा। वो अभी भी ध्यान में था। उसकी आंखें बंद थी। वो अविचल था। वे समझ गए, ये कार्य उनके सामर्थ्य से बाहर था। ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। ये आत्मा अभी जाने को तैयार नहीं थी। और इसके रक्षक, वे स्वयं त्र्यंबक थे। वे दोनों भयभीत होकर उस अंधकार में विलीन हो गए जहां से वे आए थे। वे अपने स्वामी को यह सूचना देने भागे कि विधान को चुनौती मिल गई है। आश्रम में एक क्षणिक शांति छाई। मृकंडु, जो सब देख रहे थे, उनके हृदय में आशा की एक क्षीण किरण उभरी। क्या वे चले गए? क्या संकट टल गया? नहीं, ये तो तूफान से पहले की शांति थी। यमदूतों का निष्फल लौटना स्वयं यमलोक में एक अभूतपूर्व घटना थी। धर्मराज यम अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका दरबार न्याय के समान ही अटल और भावशून्य था। उनके समक्ष चित्रगुप्त ने पुनः वो बही खाता खोला। मार्कंडेय, पुत्र मृकंडु, आयु 16 वर्ष, पूर्ण, विधान स्पष्ट था। जब दूतों ने अपनी विफलता की कथा सुनाई और उस बालक के तेज का वर्णन किया, तब यम की भ्रिकुटी तन गई। यह किसी बालक का तेज नहीं था, ये हठ था। ये धर्म के मार्ग में अधर्म की बाधा थी। काल के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। यदि काल का चक्र रुक गया तो सृष्टि रुक जाएगी। ये कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी, ये धर्म संस्थापन का प्रश्न था। यदि आज एक बालक अपने तप के बल पर मृत्यु को टाल देगा, तो कल हर मनुष्य यही प्रयास करेगा। व्यवस्था भंग हो जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा। धर्मराज यम, जो धर्म के रक्षक थे, उन्हें स्वयं धर्म की रक्षा के लिए उठना पड़ा। यदि वो आत्मा मेरे दूतों के पाश में नहीं बंधती, यम की गंभीर वाणी उनके पूरे लोक में गूंजी, तो धर्मराज उसे स्वयं लेने जाएंगे। और वे उठे अपने सिंहासन से, हाथ में अपनी भारी गदा और वो अमोघ कालपाश लेकर। आश्रम में वो प्राणहीन शीतलता जो दूतों के जाने से कम हो गई थी, वो अब सहस्र गुना बढ़कर लौटी। अब ये केवल ठंडक नहीं थी, ये एक अंतिम उपस्थिति थी। मृकंडु ने देखा, आकाश में चंद्रमा, जो अभी पूर्णिमा का था, वो काला पड़ गया। तारे छिप गए। सरस्वती की धारा का प्रवाह सचमुच रुक गया। उसका जल एक काले दर्पण की भांति स्थिर हो गया। और फिर वो आया, दक्षिण दिशा से, अपने काले विशाल महिष भैंसे पर सवार स्वयं मृत्यु के देवता धर्मराज यम पधारे। उनका वर्णन करना असंभव था। उनका वर्ण मेघ श्याम था, ऐसा काला जिसमें ब्रह्मांड का सारा अंधकार समाया हो। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उनके मस्तक पर एक दिव्य मुकुट था जो उनके न्यायप्रिय धर्मराज स्वरूप को दर्शा रहा था। किंतु उनके हाथ में जो पाश था, वो उनके निर्दयी काल स्वरूप का प्रतीक था। वे केवल एक देवता नहीं थे, वे एक विधान थे जो देह धरकर आया था।
उनके महिष के खुरों की टाप से धरती कांप रही थी। वे उस स्थान पर आकर रुके जहां मार्कंडेय साधना में लीन थे। मृकंडु ने जैसे ही उस भव्य किंतु परम भयावह रूप को देखा, उनकी भी चेतना जवाब दे गई। वे अपने ज्ञान, अपने तप के बावजूद काल के साक्षात स्वरूप को देखने का भार नहीं सह सके और अपनी पत्नी के पास ही अचेत होकर गिर पड़े। अब उस वन में 3 प्राणी थे, समाधि में लीन मार्कंडेय, अचेत मृकंडु और मरुदती, और उनके बीच खड़े स्वयं यमराज। यम अपने महिष से उतरे, वे उस बालक के निकट आए। उन्होंने भी उस मंत्र कवच के तेज को अनुभव किया। यह प्रचंड था, यह किसी भी असुर को एक पल में भस्म कर सकता था। पर वे यम थे, वे तेज से नहीं जलते थे, वे उस तेज के स्रोत को ही हर लेते थे। वे उस कवच के निकट खड़े हुए और उस बालक को देखा जो हठपूर्वक एक पार्थिव शिवलिंग से लिपटा हुआ था। यम को क्रोध नहीं आया, पहले उन्हें करुणा आई। कैसा मूर्ख बालक है, उन्होंने सोचा। यह मिट्टी के एक ढेले से लिपटकर उस विधान से बचने का प्रयास कर रहा है जो स्वयं महादेव नहीं रचा है। उन्होंने अपना धर्म निभाया, उन्होंने उस आत्मा को शांति से ले जाने का अंतिम अवसर दिया। ऋषि पुत्र मार्कंडेय, यम की आवाज किसी के कानों में नहीं गूंजी, वो सीधे आत्मा में प्रविष्ट हुई। ये वो आवाज थी जिसे हर जीव अपने जीवन के अंत में सुनता है, एक ऐसी आवाज जिसकी अवज्ञा असंभव थी। मार्कंडेय जो गहरे ध्यान में थे, उनकी समाधि इस आघात से टूट गई। वे बाह्य चेतना में लौट आए, पर उन्होंने आंखें नहीं खोली। वे समझ गए थे कि कौन आया है। उनका हृदय भय से कांपा, पर अगले ही पल उनके भीतर से महामृत्युंजय का नाद और अधिक प्रबल हो गया। मृत्यु और मुक्षीय, मुझे मृत्यु से मुक्त करो। उन्होंने अपनी पकड़ उस शिवलिंग पर और अधिक कस ली। वे अब मिट्टी से नहीं, वे अपने विश्वास से लिपटे थे, वे अपने आराध्य से लिपटे थे। यम ने पुनः कहा, बालक, अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी आयु पूर्ण हुई। तुमने 16 वर्षों में वह पुण्य कमाया है जो ऋषि 100 वर्षों में नहीं कमा पाते। तुम्हारे लिए उत्तम लोकों के द्वार खुले हैं। यह विधि का विधान है, हट न करो, मेरा अनुसरण करो। मार्कंडेय ने उत्तर नहीं दिया, उनका मौन ही उनका उत्तर था। नहीं, यम का स्वर अब कठोर हो गया। तुम एक ऋषि पुत्र होकर विधान का अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यही सिखाया है कि धर्म के मार्ग में बाधा डाली जाए? मैं धर्मराज हूं और यह मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें यहां से ले जाऊं। मार्कंडेय ने फिर भी आंखें नहीं खोली, वे बस उस शिवलिंग से लिपट गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, पर यह भय का कंपन नहीं था, यह उस मंत्र की प्रचंड ऊर्जा का कंपन था जो अब अपने स्रोत शिवलिंग से एकाकार हो रहा था। अब यम का धैर्य टूट गया। यह करुणा का समय नहीं था, यह काल का समय था। मूर्ख बालक, यम का गर्जन हुआ। तू सोचता है कि मिट्टी का यह ढेला तुझे काल से बचा लेगा? तूने मेरे दूतों का अपमान किया, तूने मेरे आगमन पर मेरा निरादर किया। अब तू शांति से नहीं, दंड स्वरूप जाएगा। यमराज ने अपना अमोघ, अपना अंतिम अस्त्र उठाया, कालपाश। यह कोई साधारण रस्सी नहीं थी, यह स्वयं समय का फंदा था। यह अंधकार का बना था और इसमें उन सभी आत्माओं की सूक्ष्म चीत्कारें थी जिन्हें इसने कभी बांधा था। यह कभी निष्फल नहीं हुआ था। यदि तुम अपने शरीर से इतना ही मोह रखते हो, यम ने क्रोध में कहा, तो मैं इस शरीर सहित तुम्हारी आत्मा को घसीट कर ले जाऊंगा। उन्होंने वो पाश हवा में घुमाया। एक भयानक सरसराहट हुई, जैसे लाखों सर्प एक साथ फुफकार उठे हों, और यम ने अपने पूरे बल से वो कालपाश मार्कंडेय पर फेंक दिया। पाश ने हवा को चीर दिया, वो मार्कंडेय की ओर झपटा। मार्कंडेय ने अंतिम क्षण में, यह जानते हुए कि अंत निकट है, अपनी आंखें नहीं खोली। वे बस पूरी शक्ति से उस शिवलिंग से चिपक गए, जैसे एक शिशु अपनी माता की छाती से चिपक जाता है। त्र्यंबकम, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम। फंदा गिरा। उसने मार्कंडेय के कंधों को जकड़ लिया, उसने उनकी बाहों को जकड़ लिया। यम का लक्ष्य अचूक था, पर मार्कंडेय उस शिवलिंग से इस प्रकार एक हो गए थे कि यम के उस पाश ने उस बालक को जकड़ने के साथ साथ
उस पार्थिव शिवलिंग को भी अपनी जकड़ में ले लिया। क्षण भर के लिए सब कुछ ठहर गया। यम, जो पाश को खींचने के लिए उद्यत थे, उनका हाथ हवा में ही रुक गया। उनकी दहकती लाल आंखें, जो अभी क्रोध से भरी थी, वे अविश्वास में फैल गई। उन्होंने देखा कि उनके कालपाश का एक सिरा एक नश्वर बालक के गले में है और दूसरा सिरा महादेव के प्रतीक पर कसा हुआ है। ये एक भयानक भूल थी। ये केवल एक भक्त का नहीं, स्वयं महादेव के स्वरूप का अपमान था। काल ने स्वयं महाकाल पर फंदा डाल दिया था। मृकंडू के आश्रम में सरस्वती के तट पर उस एक पल के लिए समय रुक गया। सृष्टि की धड़कन रुक गई, वायु रुक गई, यमराज का हाथ कांप गया। वे जानते थे कि उन्होंने क्या कर दिया है। उन्होंने अपने स्वामी पर, अपने आराध्य पर, अपने सृष्टिकर्ता पर अस्त्र चला दिया था। मृकंडू के आश्रम में सरस्वती के तट पर उस एक पल के लिए समय रुक गया। सृष्टि की धड़कन रुक गई, वायु रुक गई, यमराज का हाथ कांप गया। वे जानते थे कि उन्होंने क्या कर दिया है। उन्होंने अपने स्वामी पर, अपने आराध्य पर, अपने सृष्टिकर्ता पर अस्त्र चला दिया था। काल ने स्वयं महाकाल पर फंदा डाल दिया था। यह केवल एक भयानक भूल नहीं थी, ये एक असंभव विरोधाभास था, एक ब्रह्मांडीय अपराध था। यमराज, जो स्वयं विधान के रक्षक थे, वे अपने ही विधान के स्रोत पर आक्रमण कर बैठे थे। उनके हाथ में जो कालपाश था, वो कोई साधारण रस्सी नहीं थी, वो समय का मूर्त रूप था। और जिस क्षण उसने महाकाल के प्रतीक उस पार्थिव शिवलिंग को छुआ, वो पाश जल उठा। वो किसी भौतिक अग्नि से नहीं जला, वो अपने ही अस्तित्व के विरोधाभास से जल उठा। वो कांपने लगा, जैसे एक सर्प तप्त लौह पर छटपटा रहा हो। यम ने, जो अपने जीवन में कभी भयभीत नहीं हुए थे, उन्होंने पहली बार भय का अनुभव किया। उन्होंने उस पाश को वापस खींचने का प्रयास किया, उसे अपनी ओर खींचना चाहा, पर पाश नहीं लौटा। वो उस शिवलिंग से चिपक गया था। यम ने स्वयं को, काल को महाकाल से बांध दिया था। वे अब भाग नहीं सकते थे। वे अब केवल उस परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और परिणाम आया। पहले एक ध्वनि हुई। नहीं, वो ध्वनि नहीं थी, वो एक नाद, गूंज थी। एक गहरा का नाद, जो उस मिट्टी के शिवलिंग के भीतर से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर अणु से एक साथ फूटा। वो इतनी गहरी थी कि यम के महिष भैंसे ने पीड़ा से चीत्कार कर दिया और अपने स्वामी को वहीं छोड़कर अंधकार में विलीन हो गया। फिर वो पार्थिव शिवलिंग, जिसे मार्कंडे ने अपने नन्हे हाथों से बनाया था, वो कांपने लगा। उस गीली मिट्टी पर दरारें पड़ने लगी, पर ये दरारें किसी सूखती हुई मिट्टी की नहीं थी। ये दरारें वैसे थी जैसे कोई ब्रह्मांडीय अंडा अपने भीतर की असीम ऊर्जा को संभाल न पा रहा हो और चटक रहा हो। मार्कंडे, जो अभी भी उस शिवलिंग से लिपटे थे, उन्हें लगा जैसे वे मिट्टी से नहीं, एक धधकते हुए सूर्य से लिपटे हों। और फिर वो महाविस्फोट हुआ। वो शिवलिंग एक असहनीय, अकल्पनीय, प्रलयंकारी विस्फोट के साथ फट पड़ा। ये अग्नि का विस्फोट नहीं था, ये प्रकाश का विस्फोट था। एक ऐसा शुद्ध श्वेत प्रकाश जिसने एक क्षण में यम द्वारा लाए गए संपूर्ण अंधकार को भस्म कर दिया। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि यदि सूर्य, चंद्र और सहस्रों नक्षत्र एक साथ उदय हो जाए तो भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। उस प्रकाश के साथ एक हुंकार, गर्जना हुई। वो इतनी भयानक थी कि दूर स्वर्ग में बैठे इंद्र अपने सिंहासन से गिर पड़े। पाताल में शेषनाग कांप उठे और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने अपनी आंखें मूंद ली। यमराज, जो मृत्यु के देवता थे, वे उस प्रकाश और ध्वनि के आघात को सह नहीं सके। वे अपने महिष के बिना ही एक सूखे पत्ते की भांति हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। उनकी गदा उनके हाथ से छूट गई। उनका मुकुट भूमि पर गिरकर खंडित हो गया। जहां कुछ क्षण पहले एक मिट्टी का शिवलिंग था, वहां अब वो खड़े थे। वे शिव थे, किंतु वे कैलाश के शांत योगी शिव नहीं थे। वे मृकंडू के वरदाता शंकर नहीं थे। वे सृष्टि के नर्तक नटराज नहीं थे। वे कालांतक थे, काल का अंत करने वाले। वे महाकाल थे।
उनका स्वरूप वर्णातीत था। वे उस फटे हुए शिवलिंग से नहीं बल्कि समय को चीरकर प्रकट हुए थे। उनकी जटाएं जो सामान्यतः बंधी रहती थी वे आज खुली थी और प्रलय की आंधी में किसी काले सर्पों के झुंड की भांति ब्रह्मांड में कोड़े बरसा रही थी। उन जटाओं में बंधी पतित पावनी गंगा आज शांत नहीं थी। वे महादेव के क्रोध की अग्नि से उबल रही थी। उनके मस्तक पर जो दूज का चंद्रमा था वो आज शीतल नहीं बल्कि यम की ओर घूरता हुआ एक रक्तवर्ण अंगारा बन गया था। उनका कंठ जो सृष्टि का विष पीकर नीलकंठ कहलाया था वो आज और भी गहरा प्रलय के मेघों के समान काला पड़ गया था। वे भस्म से लिपटे थे पर वो भस्म ठंडी नहीं बल्कि उनके भीतर की क्रोधाग्नि से दहक रही थी। और उनकी तीसरी आंख, वो तीसरी आंख जो सामान्यतः बंद रहती थी वो आज खुली थी। वो पूरी नहीं बस एक पतली रेखा के समान खुली थी और उसके भीतर से वो अग्नि निकल रही थी जो संपूर्ण सृष्टि को, स्वयं काल को और काल के विधान को एक पल में राख कर सकती थी। उनके हाथ में उनका अमोघ त्रिशूल था। वो किसी धातु का नहीं, वो स्वयं महादेव के संकल्प का बना था और उसकी तीनों नोकें शूल यमराज पर टिकी थी जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ भेदने को तत्पर थी। यमराज जो भूमि पर गिरे थे उन्होंने कांपते हुए अपने स्वामी के इस रौद्र रूप को देखा। उनका सारा अभिमान, उनका धर्मराज होने का दंभ, उनका काल होने का अहंकार एक पल में चूर्ण हो गया। वे समझ गए कि ये उनके जीवन का अंतिम क्षण है। वे हाथ जोड़ने के लिए उठे। वे क्षमा मांगना चाहते थे। वे कहना चाहते थे, प्रभु क्षमा करें, मैं तो केवल विधान का पालन कर रहा था। वो विधान जो आपने ही बनाया है। वे कुछ कह पाते उससे पहले ही कालांतक शिव ने एक पग आगे बढ़ाया, केवल एक पग। पर वो पग जब धरती पर पड़ा तो लगा जैसे ब्रह्मांड की धुरी हिल गई हो। स्वयं यमलोक में उनके सिंहासन में दरारें आ गई और फिर महाकाल की वो गर्जना हुई जो किसी शब्द में नहीं सीधे आत्मा में करती थी। यम वो एक शब्द नहीं, एक ब्रह्मांडीय फटकार थी। तुमने विधान की बात सोची? महादेव की वाणी में किसी मेघ का गर्जन नहीं बल्कि आकाश गंगाओं के टकराने का स्वर था। तो क्या तुम ये भूल गए कि विधान किससे आरंभ होता है? क्या तुम ये भूल गए कि काल का रचयिता कौन है? यम ने कांपते हुए कहा, प्रभु मैं केवल। चुप। कालांतक का क्रोध चरम पर था। तुम काल हो यम और मैं महाकाल हूं। तुम समय के चक्र को चलाते हो पर उस चक्र की धुरी मैं हूं। तुम जीवों को उनके कर्म के बंधन में बांधते हो पर जो भक्ति के बंधन में बंधा है उसे छूने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? शिव का रौद्र रूप और विकराल हो गया। उनकी तीसरी आंख से अग्नि की एक लपट निकली। तुम्हारी ये धृष्टता, तुम्हारा ये अहंकार कि तुमने मेरे भक्त पर जो मेरी शरण में था, जो मेरे ही स्वरूप से लिपटा था, उस पर कालपाश फेंकने का साहस किया। प्रभ, यम कुछ और कहना चाहते थे पर महाकाल ने उन्हें अवसर नहीं दिया। तुमने मेरे भक्त को नहीं, यम, तुमने भक्ति का अपमान किया है। तुमने मेरे वरदान को चुनौती दी है और जो मेरे भक्त को चुनौती देता है वो सीधे मुझे चुनौती देता है। और तब कालांतक ने अपना त्रिशूल नहीं उठाया, उन्होंने अपनी गदा नहीं उठाई, उन्होंने अपना बाया चरण उठाया। तुमने मेरे भक्त की छाती पर पाश फेंका। वे गरजे, अब तुम मेरी छाती का प्रहार सहन करो।